दोस्तों, प्रतापगढ़ जनपद में इस समय दो सनसनीखेज खबरें हैं। पहला, जठवारा थाना क्षेत्र के डेरवा क्षेत्र में एक लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला आया है, आरोप लगा है। और दूसरा, उदयपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा दुराचारी प्रवृत्ति के लोगों के डर से स्कूल जाना बंद कर दिया है। जी हाँ, दोनों खबरें आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। दोस्तों, पहली खबर है जठवारा थाना क्षेत्र से, जहां पर एक युवती को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण गैंग के चंगुल में फंसने का आरोप लगाया गया है। लड़की के पिता द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि डेरवा क्षेत्र के रहने वाले विशेष समुदाय का एक युवक पिछले 6 महीने से युवती के उनकी बेटी के संपर्क में था और बहला फुसलाकर उसको पिछले कई दिनों से घर से गायब कर दिया है। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीज का नाम आने के बाद यह मामला सनसनीखेज बन गया है। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी हैं कि प्रतापगढ़ जिले में धर्मांतरण गैंग और लव जिहाद का गैंग क्या पैर पसार रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दोस्तों, दूसरा मामला उदयपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया जहां लगातार यह कहते हैं कि बेटियों की अस्मिता के ऊपर हाथ डालने वाले लोगों को अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, पुलिस खड़े मिलेंगी, वहीं इसी सूबे का एक जिला प्रतापगढ़ है जहां पर बेटियों की अस्मिता पर हाथ डालने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और बेटी चौराहे दर चौराहे न्याय मांगने के लिए भटक रही है। बड़ी शर्मनाक बात है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी सितारे लगाकर कि बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वही शायद गुनहगारों के पक्षकार बन बैठे हैं। घटना से आहत, डरकर, धमकी से डरकर युवती स्कूल जाना छोड़ दें, स्कूल ना जा पाए पिछले 3 दिन से। कितना शर्मनाक विषय है कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर। दोस्तों, आरोप है कि उदयपुर थाना क्षेत्र के एक 15 वर्षीय युवती शाम को घर से बाहर निकली तो गांव का ही एक प्रभावशाली व्यक्ति उसे जबरन खेत की ओर घसीटने लगा। मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो उदयपुर थाने के थानेदार ने हीला हवाली करते हुए प्रभावशाली व्यक्ति उस बच्ची की मां के ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया कि मामले में समझौता कर लिया जाए। महिला अपनी बेटी के साथ दर दर भटकते हुए पिछले 3 दिनों से न्याय की गुहार लगा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है। पुलिस ने अभी तक महिला की FIR दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझा। अब इसे विडंबना न कहें तो और क्या कहें कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है अस्मिता बचाने की, अपराधियों को सजा देने की, वो थानेदार ही 3 दिन से पीड़िता को थाने का चक्कर लगवा रहा है। कितना शर्मनाक विषय है। शर्मनाक विषय उन लोगों के लिए है, जनप्रतिनिधियों के लिए है, इस जिले के समाज सेवियों के लिए है, इस जिले के अपने आप को समाज की सेवा करने वाले नेताओं के लिए भी है। समाज की एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, सवाल बड़े हैं। पिछले 3 दिन बीतने को हैं, एक FIR के लिए माँ बेटी दौड़ रही हैं, बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अब थानेदार ही भगवान हैं, थानेदार ही राजा हैं, उनका ही कहा सब कुछ माना जाएगा, जो उनका फैसला होगा वही अंतिम सत्य है, उसके बाद आप घर बैठ जाइए, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, बड़े सवाल हैं। आखिर ऐसी घटनाएं लगातार जनपद में हो रही हैं तो ये बड़े बड़े दावे करने वाले एंटी रोमियो स्क्वाड टीमें बनाने का आखिर क्या फायदा है जब बेटियां ही सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं।